उसके बाद मुझे खुद थाने जाना पड़ा, सारे सबूतों के साथ। फिर थाने वालों ने इन लोगों को रिहा किया। अंकल, मुस्कान बहुत डर गई है, बहुत खौफज़दा है वो। आप खुद बताएं कि ये सब कुछ ठीक है क्या? इतनी बड़ी बात हो गई है, तुमने हमें बताया तक नहीं। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था डैड। और मुस्कान जो परेशान हुई है वो, उसका क्या? तुम गलत समझ रहे हो आशा। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसकी हिफाजत करना अच्छे से जानता हूं। अगर तुम उसकी हिफाजत करना जानते हो ना, तो रुखसती क्यों नहीं कर लेते? क्यों जिद पर अड़े हो? मेरा फैसला आज भी वही है जो कल था। जब तक मदीहा की शादी नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं करूंगा। ये तुम गलत कर रहे हो। जिस तरह से तुम्हें अपनी बहन की खुशियों का ख्याल है, उसी तरह से मुझे भी अपनी बहन की खुशियां अजीज हैं। अगर अपनी बहन की इतनी परवाह है, तो मेरी बहन का रिश्ता क्यों ठुकराया था? रजा, खामोश रहो, हम बात कर रहे हैं। बड़े बात कर रहे हैं ना, चुप रहो। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों खामोश हो जाऊं? हम कह रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं। देखिए आसिम भाई, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। यार हारून, मैं भी तुम्हारी परेशानी और फिक्र को समझता हूँ। मैं भी नहीं जानता इस बारे में कुछ भी। देखिए आसिम भाई, मैं यहाँ बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं आपके और रजा के जज्बात को समझता हूँ, लेकिन अगर हम मजीद ताखीर करेंगे ना तो मामला तो और बिगड़ जाएंगे। हारून, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें बहुत गौर और फिक्र करके जल्द किसी फैसले पे पहुंच जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता।